हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी मोड में। क्या पढ़ेंगे देखिए, एक बार यहाँ पर आते हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स में अपने मल्टी मोड में स्टॉक ग्रुप बनाना भी सीख लिया है, उसको ऑल्टर करना भी, और डिलीट तो वो होता ही नहीं है। डिलीट करने के लिए आपको सिंगल मोड में ही जाना पड़ता है, ऑल्टर के ऑप्शन पे। अभी यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी देखा था, इसको भी हमने क्रिएट करना सीखा है, ऑल्टर करना भी सीखा है मल्टी मोड में। ठीक है, अभी स्टॉक आइटम रह गया है। अभी क्या देखा था इससे प्रीवियस सेशन में कि किसी गोडाउन को सिंगल कैसे क्रिएट किया जाता है और मल्टी मोड में कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे ऑल्टर किया जाता है। जितने भी हमने मल्टी मोड में तीन चीजें देखी है, इनको हम डिलीट नहीं कर सकते। मल्टी मोड में डिलीट किस में होती है, यहाँ पर हमें वापस आके ऑल्टर पे जाकर, और जिसको भी हमें डिलीट करना है, स्टॉक कैटेगरी को डिलीट करना है, तो इस पर एंटर करके यहाँ से ऑलरेडी से यहाँ पर इसको डिलीट करना पड़ता है। यहाँ पर वैसे वो डिलीट नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मल्टी मोड में ऑल्टर और क्रिएट कैसे होता है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स के बारे में पहले कुछ बताना चाहती हूँ। यूनिट जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, क्या होती है। तो यूनिट जो होती है स्टॉक आइटम जिस पर परचेज किया जाता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, स्टॉक आइटम आर परचेज्ड या फिर बेचा जाता है, सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जो क्वांटिटी होती है स्टॉक की वो किसमें मेजर की जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इज मेजर्ड इन यूनिट्स। यूनिट में मेजर की जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मनी। मनी मतलब पैसे, उसको हम किस में मेजर करते हैं। मनी इज मेजर्ड इन करेंसी। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है, तो हम करेंसी के अकॉर्डिंग ही मनी को मेजर करते हैं। ठीक है, मिल्क जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है, मिलीलीटर में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। या फिर और भी है यहाँ पर, मीटर या फिर लीटर लिख सकते हैं। क्या चीज, मिल्क। तो यहाँ पे हम मिल्क लिख देते हैं जिससे सभी लोगों को समझ आ जाएगा। तो मिल्क इज मेजर्ड इन लीटर्स। तो लीटर में मिल्क को किया जाता है। मोबाइल को हम किस में, अगर मान लीजिए मोबाइल लैपटॉप खरीद रहे हैं तो हम इसको नंबर्स में तो करेंगे या फिर पीसीस में करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टॉक कैटेगरी वो सॉरी स्टॉक आइटम को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को देखने के लिए यूनिट्स में हमें यूनिट्स क्रिएट करनी पड़ती है टैली प्राइम में। तो यूनिट जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट का मतलब क्या होता है, ये जब यूज की जाती है व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट कैन बी यूज्ड फॉर रिसीट एंड इशू ऑफ स्टॉक आइटम। ठीक है, सिंपल यूनिट क्या होती है, जब हम एक ही तरह की यूनिट का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि हो गया पीसेस, नंबर्स, पैक्स। ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल यूनिट के। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड यूनिट। देखिए, कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा। तो इट इज यूज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, इट इज यूज व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, व्हेन टू डिफरेंट, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर receipt and issue of stock item। ठीक है, हम आइटम को इशू कर रहे हो मतलब बेच रहे हो, या फिर हम रिसीव कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तब हम कंपाउंड यूनिट का यूज कब करते हैं, जब दो से ज्यादा, दो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स एक साथ यूज होती हैं। ठीक है, कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड है। ठीक है,
तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि दो टाइप्स की यूनिट होती है। अभी हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ, यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में लिखेंगे हम फर्स्ट यूनिट और सेकंड में लिखेंगे कन्वर्जन, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो समझना जरूरी है। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे सेकंड यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में जैसे लिख देते हैं डजन, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसका कन्वर्जन जैसे 12 लिख देते हैं। 12 जो होता है, आप जैसे 12 अंडे होते हैं, 12 अंडे का मतलब क्या होता है, एक दर्जन, वही डजन लिखा है। ठीक है, फिर इसकी सेकंड यूनिट क्या होती है, नंबर्स। फिर नेक्स्ट पे आते हैं जैसे कि बॉक्स। बॉक्स का क्या होता है, जैसे मान लीजिए 30 बॉक्स हैं, तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, पीसीज में काउंट करेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, पैक। पैक का जैसे कन्वर्जन मान लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल है कन्वर्जन 3, इसको भी हम कैसे करते हैं, पीसीज में ही लिख सकते हैं। और अगर अलग तरीके का और मैं लिखवाती हूँ यहाँ पर, तो केजी मतलब किलोग्राम। किलोग्राम जैसे 1000 ग्राम, इसको किस में करते हैं, ग्राम्स में। ठीक है, ग्राम्स का जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, केजी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी की हेल्प से हम अब इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। सिंगल यूनिट तो क्रिएट करनी आती है, यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर यूनिट पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए मान लीजिए पैक लिखती हूँ मैं, इसमें से PAC, इसको एक सेकेंड, यहाँ पर PAC शॉर्ट लिखते हैं और ये देखिए सिंपल लिखा है, मतलब कि अभी हम सिंपल का ही यूज कर रहे हैं। कंट्रोल A करके इसको सेव कर लूंगी। तो इतना तो हो गया। अभी हम आते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे, एंटर करेंगे यूनिट्स पर। यूनिट्स पे आने के बाद देखिए दो यूनिट्स हमें दिख रही हैं। तो अभी क्या करना है इन पर, जैसे ये पैक है, पैक को क्या करेंगे, इसमें बैक स्पेस करेंगे या फिर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो एक और तरीका है दूसरा, मैं आपको दूसरे तरीके से भी क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे यूनिट्स पर आएंगे, यूनिट्स पे आके यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे। सिंपल तो आपको समझ आ गया, आप कंपाउंड करके देखते हैं। कंपाउंड मतलब जब दो डिफरेंट यूनिट्स को हम यूज करते हैं, या तो सामान परचेज करने में या फिर सामान को स्टॉक रिसीट करने में या फिर इशू करने में। कंपाउंड में एंटर करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर दो यूनिट्स बना रखे हैं सिंगल में। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं या फिर न्यू क्रिएट कर लेते हैं डजन। अब इसमें लिखते हैं, देखिए यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स है ना, मोस्टली सारी दे रखी हैं। अब जो यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ से न्यू करके कर सकते हैं। बाकी हम क्या कर रहे हैं, डजन, तो डजन है इसमें। और इसका फॉर्मल नेम बैक करते हैं DOZ। अब यहाँ पर क्या है, ये सिंपल है, हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ टैब करेंगे, कंपाउंड पे करके ये आ गई है। यहाँ पे हमने क्या किया था, डजन वो करेंगे और DOZ लिखेंगे, इसमें भी डजन को एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A करके। देखिए यहाँ पर डजन आ गया है। अब ये कह रहा है कन्वर्जन किसका होता है, 12 का होता है, सबको पता है। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 को एंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसकी सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट क्या होनी चाहिए, यहाँ पर नंबर्स में होनी चाहिए। तो ये भी हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर नंबर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे NOS मतलब नंबर्स, तो
इसको यहाँ पर लिखते हैं NOS और यहाँ पर A कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे क्योंकि अभी हम सिंगल कर रहे हैं, तो कंट्रोल A करके सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आ गई है और बाय करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डजन बनाया है और नंबर बनाया है, बट कैसे बनाया है, इसको कंपाउंड यूनिट्स में बनाया है। ठीक है, एक और बार आपको करके दिखाती हूँ। क्रिएट पर आएंगे, क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पर यूनिट्स पर आना है और यहाँ पर कंपाउंड देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सिंपल खुला होगा, तो आपको कैसे करना है, बैक स्पेस करिए। बैक स्पेस से भी नहीं होता है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करिए। शिफ्ट के साथ टैब प्रेस इसका शॉर्टकट की है कंपाउंड यूनिट बनाने का। एंटर करेंगे, फिर क्या है, पैक। पैक का कन्वर्जन हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 और इसमें से ले लेते हैं पीसेस, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, जो बनी हुई थी हमने उसी का ही इसमें यूज किया है और अलग से भी कर लिया है। अगर हमें ऑल्टर करना होगा तो ऑल्टर करने के लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, ऑल्टर पर जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट पर आते हैं और यहाँ पर ये बनी हुई है। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाई है, डजन ऑफ 12 नंबर और पैक ऑफ 3 पीसेस। तो हम इसको करेंगे और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे ऑलरेडी करूंगी तो मैं यहाँ से ये डिलीट हो जाएगी। मैं करके दिखाती हूँ, देखिए यहाँ से चली गई। ये वाली भी, अलग वाली भी करते हैं, ऑल्ट डी से ये डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम कंपाउंड और सिंपल यूनिट बना रहे हैं तो हम उन दोनों को ही डिलीट कर सकते हैं। टॉपिक हो गया है कंप्लीट, ये वाला भी। तो हमने क्या देखा है, वापस आकर एक बारी देखते हैं। स्टॉक ग्रुप देख लिया है, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट और लोकेशन। तो अभी क्या बचा है, सिर्फ स्टॉक आइटम बचा है कि वो मल्टी बोर्ड में कैसे बनाया जाता है। तो इसको भी हम सीख लेंगे। आई होप जल्दी नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।